Okay, now whenever we say anything is two dimensional, by that we mean, ठीक है, जो जब भी हम कहते हैं कि भाई कोई भी चीज टू डायमेंशनल है, 2D है, तो 2D का मतलब इट हैज टू एक्सिस ऑफ मेजरमेंट। एक्स एंड वाई कह देना काफी नहीं है, क्योंकि उसमें एक्स एंड वाई होते हैं, ऑब्वियसली एक्स एंड वाई ही होते हैं, उसमें हाइट एंड विड्थ होती है। लेकिन हाइट एंड विड्थ से क्या मकसद? हाइट एंड विड्थ से मकसद ये कि whenever we refer to an object as two dimension, by that we mean it has two dimensions of measurement। सिर्फ दो ही एक्सिस के हिसाब से उसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसको मैं मेजर कर सकता हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज को मैं एनालाइज कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। वो दो एक्सिस कौन सी है? आया एक्स एक्सिस या दूसरी वाई एक्सिस। फिर उसको हम विड्थ कह लें, हाइट कह लें। Means this object is 2D because it can only be measured or calculated, or its attributes can be determined on two axes only. That is why we refer it to as a two-dimensional object. Hence 2D, दो dimension, दो dimensions का मतलब ये सिर्फ उसकी calculation mathematically हम कहते हैं कि उसमें दो axes में मैं calculate कर सकता हूँ, बस basic concept इसका ये है। फिर उसमें बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, डेप्थ, कलर वगैरह, शैडो, दोज आर एट्रिब्यूट्स दैट डजंट मैटर। वो एक अलग चीज होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। इन जनरल सिंपल मैथमेटिकल टर्म हम कहते हैं कि इफ आई कैन कैलकुलेट एन ऑब्जेक्ट इन टू डायमेंशंस, देन आई हैव अ 2D थिंग। देन व्हाट डू वी मीन बाय 3D? सेम definition, that if I have an object whose 3 different dimensions I can calculate, और आई कैन से अगर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको मैं 3 डायमेंशंस के तहत कैलकुलेट कर सकता हूं, जिसमें उसकी मैं एक्स एक्सिस डिटरमाइन करूं, उसकी वाई एक्सिस डिटरमाइन करूं और उसकी डेप्थ भी मैं डिटरमाइन करूं, तो मैं कहता हूं कि यार उस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 डायमेंशंस मौजूद हैं। तो when I say this object is 3D, by that we mean it has x axis, it has y axis and it also has depth। ठीक है, वो बाहर निकला हुआ टेक्निकली उसको हम डेप्थ कहते हैं। So it can be in any direction as long as that is calculatable, as long as that is measurable। जब तक हम उसको कैलकुलेट करके मेजर नहीं कर सकते, वो चीज हमारे पास 3 डायमेंशन नहीं हो सकती। तो टेक्निकली हम लोग इस तरह से इसको कहते हैं। बाकी ऑब्वियसली उसमें डेप्थ है, कार्टून जो पहले बनते थे वो 2D है, और आजकल जो हम 3D टूल्स के तहत बना रहे हैं, but that is a different thing। Generally we can say, or general understanding is हमारे पास मैथमेटिकली मेजरमेंट की एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और मेजरमेंट एक्सिस। ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके हम उसको मेजर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की दो कोऑर्डिनेट्स पे। तो यही चीज हमारे पास आ जाती है। बात समझ है कि दोनों में असल में है क्या? ठीक है, बात ब्रदर समझ में? बिकॉज़ दीस आर बेसिक प्रिमिटिव डेफिनेशंस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये नॉट ओनली फॉर द कोर्स, क्योंकि कोर्स के अंदर भी पूरा इसका बहुत ज्यादा जिक्र है। तो अगर आपको 2D और 3D में डिफरेंस ही नहीं समझ में आ रहा, तो उसके लिए फिर बहुत ज्यादा हमारे पास आगे प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं चल रहा हम कर क्या रहे हैं। 2D means anything that has 2 dimensions, x axis, y axis। ठीक है, आगे हम 3D देखेंगे। 3D means anything that has 3 dimensions। by 3 dimensions means कि मैं उस ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशंस पे कैलकुलेट कर सकूं, x axis, y axis and z axis पे। ठीक है, I will talk about this in a moment, but उसके साथ-साथ 2D, 3D, क्या 1D भी कोई चीज है? One D again means any object or anything that can have only one dimension of calculation, one dimension of measurement, one dimension of representation। किसी भी चीज को मैं एक डायमेंशन के साथ कैलकुलेट कर सकता हूँ। सर मानने वाले को मालूम पड़ा होगा कि लिखे होते हैं यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट ना है सर, सिर्फ आपको चीजें देखा हमने पर यूनिवर्सिटी तभी हम किसी भी बुक में या अगर आप कंप्यूटर ग्राफिक्स उठाओगे तो आपको पूरी बुक में वन डायमेंशन में कुछ नजर नहीं आएगा। ठीक है, if you have read the computer book, graphics books, or if you take up the books, even the slides, you will not be discussing one dimension at all, because technically one dimension किसी भी चीज का नहीं है। Because measurement का स्केल हमने वही कहा कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो x and y axis टू कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाते हैं, but theoretically obviously there are lots of mathematicians, they have varying different definitions, so different mathematicians and different scientists and different terms are defining different things। इस हद तक कि अगर आप गूगल करेंगे आपको एक चीज मिलेगी जीरो डायमेंशन करके नहीं। If you go on to Google and अगर Google से थोड़ा पूछ
पूछोगे तो वो आपको जीरो डायमेंशनल का भी इंफॉर्मेशन देगा, because obviously there are lots of people according to our book and according to the general mathematical consensus ये एक राय मौजूद है कि भाई दर हकीकत मेजरमेंट के दो स्केल होते हैं, x और y, उससे कम कैसे इसके मेजर कर सकते हैं, मैथमेटिकली बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद तीन एक्सिस है x y z, ओके, पर कुछ समझने का 1D भी है, 1D का मतलब एक डायमेंशन, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिसको हम सिर्फ एक एक्सिस पे कैलकुलेट करें, जिसमें some authors have argued that circle for example, सर्किल अगर मैं कैलकुलेट सर्किल मुझे x और y दो कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए होते, और सर्किल का फार्मूला हमें सबको पता है कि हमें बेसिक पैरामीटर रेडियस चाहिए होता है, आई नीड द रेडियस टू डिटरमाइन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सिंपल एज दैट। So that can be considered as one dimension because वही जो definition हमने बात की, it only requires one axis or one dimension for calculation। तो मुझे क्योंकि एक डायमेंशन चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए, उसी वजह से उसको कहते हैं वन डायमेंशन है। सिमिलरली मैंने टेक्स्ट का भी पढ़ा कि टेक्स्ट इज आल्सो कंसीडर्ड और कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज वन डायमेंशन। व्हाई? बिकॉज़ यूनिवर्सली तमाम कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी फिर डिवाइसेस के अंदर इन ऑर्डर टू चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट यू जस्ट चेंज द साइज वन पैरामीटर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, टेक्स्ट की साइज चेंज करनी है, सेलेक्ट किया, फॉन्ट की साइज बड़ी की, टेक्स्ट बड़ा हो गया। नोटपैड हो गया, आपका एप्पल का सिस्टम हो गया, एंड्रॉइड हो गया, आपका आईपैड हो गया, किसी भी डिजिटल डिवाइस में चले जाओ, इन ऑर्डर टू चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट यू डोंट स्पेसिफाई x and y coordinates, you just change the parameter one size। From DOS to Linux shell everywhere उसका सिर्फ साइज है। तो उस वजह से बहुत सारे मैंने जो कहा कि हमने पढ़ा है कि टेक्स्ट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज वन डायमेंशन। तो उसूलन ये सवाल पूछा नहीं जाता, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये चीजें थोड़ा सा इसलिए थोड़ा समझना जरूरी है, नॉट ओनली फॉर द कोर्स बट कल को आपने आगे टेस्ट में अप्लाई करना है, एनडीएस जीआरए, वहां पे समटाइम्स बुक का रटा नहीं आता, उस सब्जेक्ट के जनरल कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो अगर मैं बनाऊंगा तो मैं वही चीज नहीं लिखूंगा कि भाई बुक में से क्या आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है बुक हमने पढ़ी है, उसकी उस सब्जेक्ट में जनरल नॉलेज कितनी है। तो ये कॉन्सेप्चुअल कुछ बातें हैं जो कि थोड़ा सा जनरल नॉलेज में से आता है। So do try to read about them, understand them, and then yes, obviously because there is a huge scientific community, so there are some definitions may vary. जैसे मैंने कहा कि मैंने जीरो डायमेंशन का भी पढ़ा है। According to Google, अगर आप गूगल करोगे तो गूगल में भी एक फिगर और दी हुई है, उसमें दिया हुआ है कि 0D एक डॉट है। A dot is zero dimensional, a line is one dimensional, and 2D is a box and a cube इस तरह से। तो गूगल ये नहीं कह रहा है, ऑब्वियसली उसने किसी आर्टिकल उठाया गूगल से मुझसे, तो किसी आर्टिकल में किसी टीचर लेक्चरर ने इस चीज को भी कहा कि भाई डॉट इज जीरो डायमेंशन, लेकिन टेक्निकली ये चीज नहीं है। वन डायमेंशन हमने पढ़ा है कि काफी बुक्स में है कि वन डायमेंशन कैन बी देयर एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज वन डायमेंशन और वन एक्सिस ऑफ कैलकुलेशन। मेरी नजर में वो चीज सर्किल भी है, मेरी नजर में वो चीज टेक्स्ट भी है, ठीक है। अगर हमें वन डायमेंशन क्वेश्चन आ रहा तो वी कैन नो कि यार अच्छा ये दो चीजें तो हो सकती है। सिमिलरली पिक्सेल कैन आल्सो बी वन डायमेंशन बिकॉज़ लेकिन पिक्सेल मेरे हिसाब से नहीं आता, जैसे उस गूगल ने लिखा हुआ पिक्सेल जीरो डायमेंशन होगा ना, डॉट नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जीरो डायमेंशन से क्या मकसद। अभी मैंने डायमेंशन 2D 3D की डेफिनेशन पढ़ी कि 2D डिग्री का मतलब ये कि जिसको मैं कैलकुलेट कर सकूं किसी एक्सिस में, ठीक है, डायमेंशन में कैलकुलेट कर सकूं। डायमेंशन से मतलब हाइट विड्थ डेप्थ के हिसाब से, x y z कोऑर्डिनेट के हिसाब से। अगर मैं डायमेंशन ही जीरो कर दूं तो फिर उसको मैं कैलकुलेट किस बेस पे करूंगा, उसकी तो पूरी डायमेंशन जीरो हो गई। वो चीज जीरो इज नथिंग इन मैथमेटिकल टर्म्स, ठीक है। तो उस वजह से जीरो डायमेंशन इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कि दिस ऑब्जेक्ट हैज अ जीरो डायमेंशन। पिक्सेल का भी डायमेंशन तो मौजूद है। फॉर एग्जांपल ईच ऑफ दीस पिक्सेल्स यू कैन सी दिस, ठीक है। मॉनिटर पे डॉट डॉट नजर आ रहा है या मैं बहुत करीब ट्रांसफर में नजर आ रहा है। हां, these are for example pixels of this monitor or this projector. Obviously because this is a very low resolution, so you can see various dots. This dot is a row and column form. Means in order to determine the position of each pixel, I need to find a matrix in terms of row or column, जिसको हम x axis और y axis भी कहते हैं। So इसकी लोकेशन विद a pixel, even though it's simply a dot, but उस dot की भी कैलकुलेशन उसको डिटरमाइन करना, उसकी कहां पर वो पिक्सेल मौजूद है, मुझे x और y z चाहिए। उस पिक्सेल का कलर क्या है, मुझे RGB वैल्यूज चाहिए, ठीक है। So it requires some parameters which is so it cannot be zero dimension। दूसरी बात वो zero dimension meaning zero dimension मतलब
मतलब वही कि कैलकुलेट इसको डिटरमाइन करने के लिए देयर इज नो एक्सिस, कोई एक्सिस ही कोई नहीं। तो जब एक्सिस ही कोई नहीं तो फिर उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? इसीलिए जीरो डायमेंशन अगेन बहुत कम एक ऐसा वर्ड है जो हम सुनते हैं। टेक्निकली देयर इज नो सच थिंग एज जीरो। मे बी सम ऑथर्स ने, बल्कि हो सकता है उसी ऑथर का मैंने एक दो जगह पढ़ा है बस कि स्पेस के अंदर हम कह सकते हैं कि इट इज जीरो डायमेंशन, because again in order to determine any axis we need a point of origin. In order to determine or start the calculation we need a point of origin. In other words, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो मेरे पास एक origin होता है, स्टार्टिंग इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4 अपना स्पेस जो मुझे डिटरमाइन करना है। अगर ये पॉइंट ही नहीं है मेरे पास origin का तो मेरे पास में कैलकुलेशन ही खत्म हो जाती है। तो वही बात कि फिर जीरो डायमेंशन को मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? एक्स एंड वाई का हमारे पास एक दो कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर वन डायमेंशन है तो या वो एक्स होगा या वो वाई होगा। इसको अगर मैं वाई और एक्स सिंगल एक्सिस पे कैसे किसी ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन कर सकता हूं? इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑन सिंगल एक्सिस टू कैलकुलेट इट मैथमेटिकली, वेरी डिफिकल्ट। हेंस इवन सर्किल अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट मैथमेटिशियंस इज नॉट अ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, बिकॉज सर्किल की भी जब हम ड्रॉ कर रहे हैं इवन वी नीड अ रेडियस, बट उस रेडियस के साथ साथ वो एक स्केल में भी आ रहा है डिटरमाइनिंग वेरियस डिफरेंट पॉइंट्स। और उस सर्किल के जो इर्द गिर्द के पॉइंट्स हैं these lines of pixels they are again calculated based on x y positions. तो जो सर्किल की एक्चुअल ड्राइंग है, जो एक्चुअल मैथमेटिकल एल्गोरिथम है दैट वुड अलाउ अस टू ड्रॉ द सर्किल यूजेस x एंड y कोऑर्डिनेट्स। बैक हैंड पे जब हम उसकी कैलकुलेशन में जा रहे हैं तो मुझे x और y की फिर भी जरूरत पड़ रही है, इसीलिए सर्किल भी वन डायमेंशन नहीं आता। इसीलिए हम बुक्स में वन डायमेंशन का चैप्टर नहीं है, वरना अगर होता तो पूरा एक सर्किल के ऊपर वन डायमेंशनल का चैप्टर भी होता, लेकिन नहीं मिलता, ये टर्मिनोलॉजी कम मिलती है। तो जनरल टर्म में हम समझने के गरज से कह सकते हैं, बट इवन जब हम आगे पढ़ेंगे तो आई थिंक चैप्टर 2 में हमारे पास सर्किल का पूरा एक चैप्टर है जिसमें वी विल सी हाउ टू ड्रॉ अ सर्किल। तो उसमें मिड पॉइंट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के तहत हम सर्किल को ड्रॉ करते हैं, और एक दो और एल्गोरिथम्स उसके कि मिड पॉइंट के तहत फॉर एग्जांपल इफ यू कैलकुलेटेड इट अगेन will take a midpoint but based on its radius it will use x and y coordinates for all the pixels that outline the circle. तो वो x and y coordinates को ही इस्तेमाल करेगा। Hence there is again no such thing as one dimension। और जीरो डायमेंशन स्पेस के हिसाब से मैंने कहा कि मे बी वहां पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन नहीं मिलता समटाइम्स, लेकिन ऑब्वियसली नाउडेज एस्ट्रोनॉट्स और मोस्ट फिजिसिस्ट्स बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमिकल लॉजिक दे यूज सन एज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड देन दे कैलकुलेट एवरीथिंग बेस्ड ऑन दैट कि सूरज से अर्थ कितना दूर है, सूरज से मर्क्यूरी कितना दूर है, सूरज से बाकी सैयारे, बाकी प्लैनेट्स जो हैं हाउ फार्दर दे आर फ्रॉम देयर। सो दे इवन कंसीडर सन एज द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस। सो इफ यू हैव सन एज द सेंटर पॉइंट ऑफ द गैलेक्सी फॉर देम, तो फिर उसके गिर्द बाकी डिस्टेंस मेजर करने के लिए आता है। तो वहां भी जीरो डायमेंशन नहीं है, देयर इज वन थिंग अवेलेबल। तो अगेन इसीलिए जीरो डायमेंशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आजकल क्योंकि गूगल पे अगर आप सर्च करो अबाउट डायमेंशंस तो एक इमेज पॉपअप हो जाती है दैट हैज दैट लाइन 2D and 3D। उसके बाद फॉर एग्जांपल 4D या 3D, ठीक है। 4 dimension according to the latest physics who work with respect to time, they also have claimed that in real life we have 4th dimension which technically is time, which technically can be proven time, क्योंकि टाइम हमारे पास कैलकुलेटेबल एक डायमेंशन जरूर है। तो मोशन के हिसाब से जब हम बात कर रहे हैं, एनिमेशन मौजूद है, एक रियल लाइफ सिनेरियो है जिसमें ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, हम लोग चल रहे हैं, तो वक्त के साथ हम चल रहे हैं, वक्त पास हो रहा है कंटिन्यूसली। तो हम मुझे अपनी एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करने के लिए वी आल्सो कैन यूज टाइम एंड टाइम इज कैलकुलेटेबल फिगर, एक मेजरेबल अमाउंट है। तो 2D 2 डायमेंशन, 3D 3 डायमेंशन। अब अगर मुझे इसको जनरली समझाना है तो मैं एग्जांपल्स उठाऊंगा कि हाँ एक तस्वीर मेरे पास जो है वो 2D है, कोई भी कार्टून है, कोई भी वीडियो है, कोई भी इमेज है तो वो 2D है बिकॉज उसमें सिर्फ हाइट है और विड्थ है, उसकी तस्वीर की मैं डेप्थ कैलकुलेट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल दिस बॉक्स इज देयर, आई कैन नॉट डिटरमाइन द डेप्थ। फॉर एग्जांपल दिस इज अ मॉनिटर, इसमें इस जगह पे ट्री लगा हुआ है, इसमें इस जगह पे फ्लावर मौजूद है, ठीक है। I say this is a 2-dimensional picture. These are mountains at the back. यहाँ पे सूरज आ गया, for example, हट आ गया, पूरी पिक्चर है। But why this picture is 2-dimensional? Because I cannot calculate the depth. मुझे नहीं पता चल रहा कि हट और ट्री के बीच में कितना डिस्टेंस है, मैं नहीं कैलकुलेट कर सकता। मुझे नहीं पता कि हट और माउंटेन के बीच में कितना डिस्टेंस है,
मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता. Guess is something different. Mathematically we need a proof. We need some reason, some mathematical axis on which we can determine these things. So we call this picture 2D not because this is a picture. We call this picture 2D not because it's just an image of a scene. We call this 2D because इसमें मैं डेप्थ इस पिक्चर के अंदर इसके कंपोनेंट्स की डेप्थ को डिटरमाइन नहीं कर सकता. इवन दो वो एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो है, इवन दो एक रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट है और हमें पता है कि रियल वर्ल्ड 3D है, मतलब उसमें पूरी 3 डायमेंशंस मौजूद हैं, लेकिन उस तस्वीर को जो मुझे अभी नजर आ रही है मैं 3D इसीलिए नहीं कहता बिकॉज मैं वही बात मैं मेजरमेंट नहीं कर पा रहा डेप्थ की. मैं मेजरमेंट नहीं कर पा रहा कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टेक्निकली कितना मैथमेटिकली दूर है. That is the key reason. That is why we call it 2 dimension. And that is exactly why every display system in our world is 2 dimensional. जितने भी हमारे पास अभी तक कंज्यूमर लेवल तक के डिस्प्ले सिस्टम्स हैं, they all are 2 dimensional. From your laptop screens to your projectors to your televisions to your monitors to your cell phones to your iPads to your LCDs, every single device is 2 dimensional. Hence जो हम मूवीज देख रहे हैं 2 डायमेंशन है बिकॉज इवन दो ऑब्जेक्ट्स दो खड़े हैं पर हम उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है. वो तो चलो हमारा शऊर बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट आगे दूसरा पीछे है तो उसके बीच में काफी फासला होगा. ये एक ऑब्जेक्ट बहुत छोटा नजर आ रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो आई कैन डिटरमाइन. साइंस फिजिक्स यही कहती है कि जो ऑब्जेक्ट आपके करीब होगा वो आपको बड़ा नजर आएगा, जो जो आप पीछे चलते जाओगे तो आपका विजन जो है वो थोड़ा नैरो होता जाता है, इस वजह से उसकी जो साइज है वो छोटी होती है. वी बेस्ड ऑन दैट डिटरमाइन दैट हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज गोइंग. So that is one thing, but still I cannot calculate it. There is no means of calculating it. Hence जितने भी हमारे पास डिस्प्ले हैं वो 2D हैं, तो जो देख रहे हैं वो भी 2D है. Hence जो 3D मूवीज हम देख रहे हैं तो दर हकीकत वो आउटपुट हमें 2 डायमेंशनल ही आ रहा है. दर हकीकत वो आउटपुट हमें 2 डायमेंशनल ही आ रहा है, मतलब उसमें ओनली x एक्सिस एंड y एक्सिस इज अवेलेबल. देयर इज नो डेप्थ अवेलेबल इन दैट. वो हमें एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, हमें लग रहा है कि डेप्थ है. वही चीज जो यहाँ पे है. फॉर एग्जांपल दिस बोर्ड इज देयर, वी हैव अ स्क्वायर क्यूब, वी हैव दिस क्यूब एज वेल, 6 साइड क्यूब है और एक सिंपल स्क्वायर है. हम कैसे कह रहे हैं यार ये 2D और ये 3D है? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स? कैलकुलेशन है मेन चीज है जो मैं आई कैन कैलकुलेट इट, बट स्टिल दिस कैलकुलेशन इज फेक because this board is 2 dimensional, because this drawing itself is 2 dimensional. गाल न बनी जा. ठीक है, because this board is 2 dimensional, because this drawing itself is 2 dimensional. What we have in fact done that we know that in order to create an object our mind needs to feel that depth. In order for our mind to see an object as a 3-dimensional, हमें उस चीज की डेप्थ का एहसास होना चाहिए. हम कंप्यूटर के तहत इस तरह की तस्वीर बनाते हैं कि मुझे वो डेप्थ का एहसास हो. Hence this cube हमें इसीलिए 3D लग रहा है. Obviously it's a bad drawing, but you can get the idea. Yeah, ठीक है. So we can say that this is a 3D cube because हमें इसमें डेप्थ का वो एहसास मिल रहा है. Even though ये 2D है, even though इसकी ड्राइंग टेक्निकली सिंपल XYZ के हिसाब से है, लेकिन जो डेप्थ का हमने इसको अलग से इल्यूजन दिया है, एक अंदाज दिया है कि जिसके तहत हम कहें कि यार इसमें 3D चीज मौजूद है. क्योंकि डेप्थ है, क्योंकि इसमें डेप्थ मौजूद है. यही ट्रिक हमें ग्राफिक्स में भी सीखनी है कि इस तरह से 2D को कैसे कैलकुलेट किया जाए. And based on this 2-dimensional calculation, how we can determine and how can we create an object in 3D? How can I convert a 2D shape into 3D using my graphics, using mathematical techniques, using that principle of depth? ठीक है. दूसरी चीज, अब हम जो रियल वर्ल्ड में 3D कहते हैं उसका मकसद डेप्थ है, और उस डेप्थ का मतलब ये कि जब मैं कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं अगर रूम में यहाँ खड़ा हूँ तो मैं टेप लेके मेजर कर सकता हूँ कि मुझसे वो दूर बंदा कितना है. मैं इंच टेप से मेजर कर सकते हैं. दैट इज व्हाट वी मीन बाय रियल लाइफ कैलकुलेशन. फिर मुझे अगर जाके देखना है तो मैं वहां चल के भी जा सकता हूँ, मैं वहां से बैठ के व्यू देख रहा हूँ, मैं इधर से आके देख रहा हूँ, मैं साइड से चला जाऊं. आई कैन नेविगेट फ्रीली इन एन एनवायरनमेंट. आई कैन नेविगेट फ्रीली इन एन एनवायरनमेंट मतलब मैं उस 3D एरिया के अंदर 3 डायमेंशनली इंटरैक्ट भी कर सकता हूँ. और एक ऑब्जेक्ट है तो अगर ये मैं कहूँ कि दिस मार्कर इज 3 डायमेंशनल, इससे क्या मकसद
इसकी x एक्सिस y एक्सिस डेप्थ है, करेक्ट, इसकी डेप्थ को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, करेक्ट, लेकिन उसकी कैलकुलेशन के साथ साथ मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करूं तो मैं इसका दूसरा साइड भी देख सकूं, मैं इसका बैक एंगल भी देख सकूं, मैं इसको साइड से देख सकूं या इस साइड से देख सकूं. I can bring it further away from my eyes or near to my eyes. Okay, this is what allows us to have that transformation. This is what we mean by having a 3D object in our scene. कि हम उस 3D environment के साथ interact कर सकते हैं. जब हमने कहा कि 2D है, तो मैं अगर घर के पीछे देखना चाहूँ तो इसके पिछले गेट पे क्या नजर आ रहा है, किस कलर का गेट है, हम नहीं देख सकते. ठीक है, मैं कहूँ कि ये फ्लावर है, मैं फ्लावर के पास जाके देखना चाह रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता क्योंकि एक 2 डायमेंशनल इमेज है. और अगर 3D है इन रियल लाइफ तो मैं 3D में फ्लावर के पास जा सकता हूँ, उसको पिक कर सकता हूँ, उसको पीछे से देख सकते हैं, उसको फॉरवर्ड से देख सकते हैं. यही चीज कहलाती है कि रियल वर्ल्ड 3D है. क्यों 3D है? क्योंकि उसमें हम उस डेप्थ के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये रियल 3D नहीं है. सिर्फ डिफरेंस थोड़ा समझा रहा हूँ. अभी भी ये रियल वर्ल्ड 3D ऑब्जेक्ट नहीं है जो क्यूब हमारे पास है. Why? Because this is still a drawing. This is still a drawing. If I have to say यार मुझे इसका underneath वाला object portion दिखाओ, इसकी base दिखाओ, I cannot see the base. I cannot determine what the base is, how the base would look like. I cannot determine how the back of this cube would be looking like. Why? Because इसके back है ही नहीं, हमने तो drawing नहीं किया. हमें पता ही नहीं, इसीलिए अभी भी drawing है of a 3D object. Or just using some illusion or our concept of mathematics, we have given it some depth. ठीक है, रियल वर्ल्ड में बहुत चीजें मुख्तलिफ है. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया? चलो, नाउ यस ब्रदर. सर अगर प्लेन का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें तो वो 3D डायमेंशन में हमारे दिखाई देगा. प्लेन का देखें क्रॉस सेक्शन, हां, 3D इमेज मिलेगा, मतलब 1D हो जाएगा. यार वो तो ऑब्जेक्ट का जैसे पेपर है, अगर मैं कागज को सीधा रखूं तो आप बोलोगे यार 2D है कि 3D है. बट हमें पता है कि उस कागज की भी माइक्रो मिलीमीटर्स में भी डेप्थ तो मौजूद है, थिकनेस मौजूद है. सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि भाई क्या है. लेकिन जब हम एक सिंपल प्रिंसिपल ये कहते हैं कि रियल वर्ल्ड के अंदर एवरीथिंग इज 3 डायमेंशनल. सो इवन इफ यू होल्ड योर पेपर, तो एक पेपर इज वेरी थिन बट स्टिल इट हैज सम थिकनेस. इन माइक्रो मिलीमीटर इट हैज थिकनेस. फॉर एग्जांपल व्हेन यू गो प्रिंटिंग करने जाओ तो आता है 70 mm का पेपर है या 80 mm का पेपर है. ठीक है, कभी प्रिंटिंग के अगर आप रिम लेने जाओ फॉर एग्जांपल, तो डबल एम रिम लेते हो, उस पे लिखा होता है 80 mm. दैट मींस ईच शीट इज 80 माइक्रो मिलीमीटर थिक. मोटा पेपर है तो इवन दैट हैज अ थिकनेस एज वेल. तो उसकी हाइट, विड्थ और डेप्थ है वो बहुत कम है, अलग बात है. तो इफ आई सी दिस मार्कर इन अ क्रॉस सेक्शनल वे, इट स्टिल हैज अ डेप्थ. वो डजंट मीन कि मुझे नजर नहीं आ रही, बिकॉज़ रियल वर्ल्ड में हर ऑब्जेक्ट डेप्थ जरूर रखता है, वो माइक्रो मिलीमीटर्स के अंदर ही क्यों ना हो, बट इट हैज डेप्थ. इन ग्राफिक्स हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं. तो जो माया एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल, वी वुड बी दैट्स व्हाई थोड़ा सा उसको हम यूज करेंगे एंड वी वुड सी दिस कि हाउ कैन वी वर्क एंड इंटरैक्ट विद दीस 3D ऑब्जेक्ट्स एंड देन दैट 3D ऑब्जेक्ट्स वो एप्लीकेशंस किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर हमें 3D को प्रोजेक्ट कर रही है. बिकॉज टेक्निकली अभी मैंने वही बात की कि हर मॉनिटर हमारे पास 2 डायमेंशन है. तो जब हम माया यूज कर रहे हैं तो हम 3D यूज कर रहे हैं. मैं आजकल जो लेटेस्ट 3D एनिमेटेड मूवीज देख रहे हैं तो हमें 3D लग रही है. वो 3D किस सेंस में है, वो क्या चीज है और वो किस तरीके से क्रिएट की जाती है. तो वी वुड सी दैट व्हेन वी स्टडी एंड वी कम टू दैट पर्टिकुलर चैप्टर. ठीक है, बट जस्ट टू फॉर नाउ अंडरस्टैंड द बेसिक डेफिनेशनल कॉन्सेप्ट, बिकॉज दीज आर नोइंग द कॉन्सेप्ट इज एसेंशियल. आगे हम उसको यूज करेंगे. लेट मी वेरी क्विकली फिनिश दिस ऑफ. सो 2D, 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन. दैट ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लास्ट वीक ही बताया था, इज बेसिकली मीनिंग दैट एवरी ऑब्जेक्ट that can be moved, rotated or scaled or change its shape. ठीक है, जिसको हम कहते हैं position, changing the position of object, changing the orientation or rotation, changing the size or technically scale कहते हैं, and then something called shear, जिसको हम proportion भी कहते हैं. Okay, position means translation. Sorry, position is a technical word sometimes. Translation भी है. Yes. वही मैंने बात की ना कि in terms of objects हम लोग कहते हैं we are in 3D, but physics now says कि नहीं, we are actually in 4D because हम लोग continuously time के साथ move कर रहे हैं.
तो मैं हाथ हिला रहा हूँ तो 1 सेकंड और 1 सेकंड गुजर गया, तो इट इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वर्ल्ड जो है, वक्त, हमारा करंट जो दुनिया है वो वक्त के हिसाब से मूव हो रही है। तो करंट फिजिक्स बेस्ड डेफिनेशंस concur that it is a 4-dimensional world, 3D in terms of the environment and 4 dimension for time. मैंने कहा आज के दौर में मैं 4D कहूंगा क्योंकि वक्त के साथ हम चल रहे हैं। आप ऐसा तो नहीं कि आपने घड़ी को स्टॉप कर दिया और फिर डिटरमाइन कर रहे हो, तो वो 4D है। 3D में इसीलिए कहूंगा क्योंकि मॉनिटर जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है, उसमें टाइम से उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का उसके अंदर फिलहाल टाइम से कोई करना नहीं है, जब तक कि हम टाइम उसको दे नहीं है, वो 3 डायमेंशनल एक ऑब्जेक्ट है, वो हम कंप्यूटर के हिसाब से 3D कह सकते हैं। मैं अभी अगर करंट डिफाइन करूंगा तो मैं आई वुड से दैट इट इज अ 4 डायमेंशनल वर्ल्ड बिकॉज़ द 4 डायमेंशन रिप्रेजेंट्स द टाइम। अंडरस्टैंड? लास्ट टाइम क्वेश्चन मिला 7 डायमेंशन। हां, 7 डायमेंशन इमेजिनरी डायमेंशन होते हैं, हम तो सोचते हैं एग्जैक्टली। 1D 2D 3D 4D, अच्छा मैंने भी कहा था कि फिर 5D भी शायद होगा, 6D भी शायद होगा, इमेजिनरी डायमेंशन वीडियो आई थी जिसमें 7D गेम किया था। ये वीडियो देखी है किसी ने? ठीक है, नहीं देखी तो YouTube पे जाके सर्च करना 7D एनिमल शो है आई थिंक इन दुबई मॉल। So you can search this video. It's a very nice video, animal show based on 7D according to them. पर वो 7D भी again illusion है, ठीक है? उन्होंने सिर्फ like I said कि ठीक है उसने उसी illusion के बेस पे क्रिएट किया हुआ है। ऑब्वियसली 7D इस टाइम कोई चीज नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि अभी तक जितने मॉनिटर्स हैं वो हमारे पास 2 डायमेंशन है, तो अभी साइंटिस्ट आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट हाउ कैन वी क्रिएट अ 3 डायमेंशनल मॉनिटर। दैट 3 डायमेंशनल मॉनिटर मीनिंग दैट ऑब्जेक्ट मेरे पास दर हकीकत सामने मौजूद हो, मैं उसके साइड में देख सकूं, उसको लेफ्ट से देख सकूं, आई कैन रोटेट इट अपसाइड डाउन, तीनों चारों एंगल से मैं देख सकूं। फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर 3D है जिसका मतलब ये कि मैं इसके इर्द गिर्द देख सकता हूं, आई कैन फील द डेप्थ, आई कैन गो अराउंड इट। वही मैंने कहा कि ये रियल वर्ल्ड है। तो 3D मॉनिटर्स वुड मीन दैट आई हैव दैट 3D सीन अवेलेबल, जिस तरह मूवीज में दिखाया जाता है कि पूरी अक्सर साइंटिफिकली कि अब एवरीथिंग इज ऑन द टेबल और 3D बड़ा जबरदस्त क्रिएट हो रहा है। So that is what we refer to in terms of having a 3D monitor, जिसको फिर अक्सर लोग आजकल as a hologram भी कैसे यूज कर रहे हैं। hologram का सुना? hologram exactly word नहीं पता, ठीक है? hologram basically means कि for example if I am doing a Skype with somebody तो मुझे उसकी सिर्फ पिक्चर आती है, लेकिन उसका एक्चुअल पूरा मॉडल जो है वो पूरा बर्थडे की फिगर मेरे पास सामने आ जाए, तो लगे कि 3D में एक्चुअल में मेरे सामने बैठा हुआ है रियल में, ठीक है? जिस तरह से 7D का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है जो इन्होंने मूवी शो में दिखाया है कि वो एक्चुअल में एनिमल आपके सामने यूं घूम रहा है और आपको लगेगा कि यार वाकई वो मेरे साथ घूम रहा है, ठीक है? सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ होलोग्राम। ऑब्वियसली बहुत सारी मूवीज में और इस तरह दिखाया हुआ है, डायनासोर मूवीज के अंदर भी है, ठीक है? इसी तरीके से 2 चीजें और भी है, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। हैव यू हर्ड ऑफ वर्चुअल रियलिटी? हमने थोड़ा सा मल्टीमीडिया में भी इसका जिक्र किया था। अगेन वर्चुअल रियलिटी क्रिएटिंग वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल रियलिटी का पता है? ऑगमेंटेड रियलिटी का लॉक अकबर कब खत्म करूंगा? चले आप इजी चीज जो मैंने इवनिंग वाला बता दिया था। See, this is your homework. Go and try to study about this. Obviously, along with dimensions, तो ये 2D, 3D का और 4D का concept already आ जाएगा. Whoever hasn't seen this hologram video, also do that. So you can search about this 7D and hologram as well. Virtual reality, yes, means virtual world, being able to create a complete virtual world, जिस तरह से हम गेम्स के अंदर देखते हैं. For example, Need for Speed हो गई, Counter Strike हो गई, तो they represent a virtual world in which player basically navigates. तो simulators हो गए, वो virtual worlds को use कर रहे होते हैं, ठीक है? I will talk about this later on. Then augmented reality is something that I really want you guys to search, because this is one of the latest tools and technology that is being implemented and being worked on and being researched. तो आगे जो दौर आएगा वो हमारे पास बहुत हद तक ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड आएगा, जिसको गूगल ग्लास ने भी किसी हद तक इम्प्लीमेंट किया था, जिसको आजकल और हमारे पास कुछ डिवाइसेस आ रही हैं, गेम इंजन आ रहे हैं,
जैसे PlayStation 4 और इनके आगे, वो भी इस चीज पे जा रहे हैं कि हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट एन ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड गेम्स। तो YouTube पे जाके सिर्फ ऑगमेंटेड रियलिटी लिखोगे, बड़ी जबरदस्त एप्लीकेशंस आएंगी। ऑगमेंटेड रियलिटी इन अ नटशेल कंबाइंस द वर्चुअल वर्ल्ड विथ रियल वर्ल्ड एट रियल टाइम। मूवीज के अंदर हम लोग देखते हैं कि यार डायनासोर है, पूरा 3D मॉडल बना हुआ है, रियल में एक बंदे की फुटेज की है, दोनों की फुटेज को प्रीमियर में ले गए, उन्होंने मिक्स किया और एक बड़ा जबरदस्त सीन क्रिएट करके दिया। दैट इज पोस्ट प्रोसेसिंग। मैं वही तो कहा कि मूवीज के अंदर वी सी दीज सीन्स, मूवीज के अंदर हम इस तरह के सीन्स देखते हैं कि 3D पूरा मॉडल बना है, कंप्यूटराइज्ड, एवरीथिंग इज देयर, दे क्रिएट, देन दे शूट द रियल फुटेज, देन दे कंबाइन दीज टू गेट थिंग्स टुगेदर। दैट इज व्हाट हैपेंस इन मूवी, बट दैट्स अ पोस्ट प्रोसेसिंग। जब हम बात करते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी की, तो यही 3D और रियल वर्ल्ड कंबाइन हो जाते हैं रन टाइम के ऊपर। तो रन टाइम पे रियल में जो भी ऑब्जेक्ट है, बेस्ड ऑन दैट ऑब्जेक्ट वो आपके कंप्यूटर को चेंज कर देगा। तो पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं होती। आजकल मोबाइल में बहुत सारी एप्स भी इसकी अवेलेबल हैं। व्हाट इज ऑगमेंटेड रियलिटी, उसकी बेस पे उसकी एप्स मौजूद है कि हाउ इट्स सपोज टू वर्क। अब मैं ज्यादा इस पे नहीं बोल रहा, ट्राई टू सर्च दिस आउट, इस तरह की एप्स ढूंढो और थोड़ा सा यूट्यूब पे इसकी वीडियो देखो। व्हाई? वन रीजन, बिकॉज देयर कैन बी वेरी फैंटास्टिक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन दिस एप्लीकेशन। ऑगमेंटेड रियलिटी के बड़े जबरदस्त फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। थोड़ा सा उसमें टिपिकल प्रोग्रामिंग और 3D दोनों इन्वॉल्व होती है, बट इट कैन बी वेरी इजीली एंड वेरी नाइसली मेड। ये वो चीजें जो अक्सर हमने आयरन मैन के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स इसके देखे हुए हैं मूवीज के अंदर। सो डू सर्च अबाउट इट, अगर समझ में आती है तो यू विल बी वेरी इंट्रीग्ड विद इट। यस ब्रदर। मरी हो अला मां की हींअर कोशिश तो कई त तव्हां इहो सम्झायां त वन डायमेंशनल मुंहिंजी नज़र में सर्किल थी सके थो, मुंहिंजी नज़र में टेक्स्ट थी सके थो। लाइन इज नॉट वन डायमेंशनल बिकॉज लाइन हैज स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। We need these 2 points together in order to know where the line is going. Then each pixel of line has, or each dot of line or has an XY coordinate. So even when we write programming, when we create the algorithm, we would be doing x1 y1 and x2 y2. We need these two start and ending points to determine कि line बनेगी कैसे, उसके बगैर line नहीं बन सकती। यही चीज है कि मैंने कहा कि जब हम algorithm पे जाके इसको थोड़ा implement करेंगे, अल्लाह करे तब तक पहुंचे। ये तो अभी सिर्फ आई थिंक कितनी स्लाइड्स हुई हैं, 19 स्लाइड्स हुई हैं और 57 रहती हैं, 29 हुई है, सॉरी हाँ 29 हुई है। सो 29 हुई है एंड स्टिल 57 आ रहे मेरे, और 57 टोटल स्लाइड्स हैं। तो मैं अभी पहला चैप्टर ही नहीं खत्म कर पा रहा हूँ, ठीक है। बट सो ये एल्गोरिथम्स कुछ है, तो उसमें इवन व्हेन वी ड्रॉ द सर्किल you would see that we will be using xy coordinates for each circle pixel. Sir, axis is the midpoint to analysis is our one dimension is the line here on. नहीं, वन डायमेंशन कैसे आपका ना हो? सॉरी, एज आई सेड फिजिकली तो बहुत कम चीजें हैं। सर्किल को हम कह सकते हैं कि इट्स वन डायमेंशन बिकॉज इट यूजेस रेडियस। लाइन मेरे लिए अकॉर्डिंग टू माइंड it's not one dimension. I cannot calculate line on just single dimension. Single dimension का मतलब ये कि मैं सिर्फ x एक्सिस पे यूज करूँ। x एक्सिस को मैंने आपको कहा यार x एक्सिस पे लाइन बनाओ, तो कहां से स्टार्ट करोगे कहां खत्म करोगे, उसके हमेशा 2 पॉइंट मौजूद है। बिकॉज रिमेंबर व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ग्राफिक्स, तो हम कंप्यूटर के हिसाब से बात कर रहे हैं। ये मेरे पास स्क्रीन आ गई, मैंने कहा मुझे x एक्सिस पे लाइन बनाओ, तो अगर आप x पे बना रहे हो तो y एक्सिस का क्या मतलब, 0, ये x ये हो गई, y0 मतलब यहाँ लाइन होगी, कहानी मतलब वो भी y0 होगा तो लाइन y0 पे जाएगी। We need that y parameter because when we create a line in any direction we need 1-2 points. इसको हम कहते हैं x1 y1, इसको हम कहते हैं x2 y2। ये starting point या ending point, we need these 2 points to determine where the line is going. So for me, I would not agree कि it is 2 dimension or 1 dimension. It is 2 dimension. Line मेरे लिए 2 dimension है। इस वजह से, और नहीं वैसे भी ऑब्जेक्ट की जैसे सर्किल को मैं इसीलिए कह सकता हूं कि अगर मैं आपसे 1 डायमेंशन का क्वेश्चन पूछूं तो उसमें मैक्सिमम सर्किल होगा या टेक्स्ट होगा। इवन अ पिक्सल कैन बी 1 डायमेंशनल, बट पिक्सल के अंदर भी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं टू ड्रॉ, टू कैलकुलेट, डिटरमाइन पिक्सल, क्योंकि पिक्सल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। हेंस उस स्मॉलेस्ट यूनिट की लोकेशन आती है कि उस स्मॉलेस्ट यूनिट कहां पे मौजूद है, तो वो भी एक्स एंड वाई के थ्रू डिटरमाइन हो सकती है। इसीलिए हमने कहा कि टेक्निकली if you follow the actual rules, there is no such thing as 1 dimension.
यही वजह है कि पूरी कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर कोई एक सिंगल चैप्टर या टॉपिक नहीं है ऑन वन डायमेंशन। ठीक है, यही वजह है कि मैथमेटिक्स जितनी हमने ज्योमेट्री पढ़ी थी उसमें वन डायमेंशन को हमने बहुत नहीं पढ़ा कभी भी। ठीक है, वजह यह है कि टेक्निकली वन डायमेंशन को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। इवन दो सर्किल है, इवन दो डॉट है, इट हैज टू डायमेंशंस टू कैलकुलेट। वही बात की कि कैलकुलेट करना है, ऐसे तो फिर हम बहुत सारी चीजों का नाम ले लें, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से हर चीज में कम से कम मुझे एक्स और वाई दो डायमेंशंस चाहिए। दैट इज द मेन क्वेश्चन, मेन आंसर कि भाई टू कैलकुलेट दैट थिंग मुझे दो एक्सिस चाहिए। वन डायमेंशन से मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? वही मैंने कहा कि गूगल पे जाओगे तो मैंने 0D भी खुद से पढ़ा है, 0D आ गया, वो एक फिगर बन के आ जाती है। आई थिंक अगर आप शायद इमेजेस में सर्च करो 0.0 इसीलिए वो हजरत है। चलें, ओके, आई गेस क्वेश्चन। देखिए, मैंने वही बात की ना कि गूगल कहता है कि डॉट भी 0 डायमेंशन है, बट डॉट किस तरह से, उस डॉट को मैं कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? बात वही है कि व्हेन वी हैव अ डॉट, इवन दैट डॉट हैज सर्टेन पैरामीटर्स। वो डॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कम से कम एक्स एंड वाई तो चाहिए, वरना स्क्रीन पे वो डॉट की लोकेशन ही नहीं आ पाएगी। ठीक है